दोस्तों, आज मैं इस मैनवा कहानी का दूसरा भाग कवर करने वाला हूँ। उसका शरीर खड़ा रहने के लिए भी कांप रहा था। वो कलरलेस बॉय अपनी नुकीली तलवार अनस्टॉपेबल गॉड की ओर तानता है। अब यही तो असली बहादुरी की परिभाषा है। रिस्पेक्ट 1000 गेंड। क्रोनोस को यह देखकर मजा आ रहा है कि एक रंगहीन प्राणी उसकी तरफ तलवार उठाने की हिम्मत कर रहा है, जबकि उसके बाकी सारे साथी दर्दनाक मौत मर चुके हैं। हालांकि उसका शरीर कांप रहा है, लेकिन हमारा लड़का अपनी जान देने के लिए भी तैयार नहीं है। उस बच्चे की हिम्मत के जवाब में गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस ने तय किया कि वो उसके इरादों की परीक्षा लेगा। और शायद तुम सब सोच रहे थे कि लो भाई, अब नया पावर अप मिलने वाला है, लेकिन नहीं, शरीर एक तरफ से फट जाता है और वो दर्द में चीख उठता है। क्रोनोस को कोई परवाह नहीं, बस सोचता है कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया। अपनी टाइम कंट्रोल का इस्तेमाल करके वो रे के शरीर को फिर से ठीक कर देता है, जिससे रे हैरान रह जाता है। अब शुरू होता है उस नर्क जैसे टेस्ट का दूसरा हिस्सा। इस बार क्रोनोस अकल्पनीय आग की लपटें छोड़ता है और रे को हेलफायर फ्लेम्स ऑफ डिस्पेयर के एरिना में घेर लेता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस अटैक का नाम तो वाकई में जबरदस्त है। ये देवता ये जानने के लिए उत्सुक है कि इतना कमजोर इंसान अब क्या करेगा। कमजोर होने के बावजूद रे जानता है कि साधारण हमले किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन शायद अगर वो वही डिमेंशनल स्वॉर्ड इस्तेमाल करे जिससे क्रोनोस ने उसके भाई को मारा था, तो कुछ फर्क पड़े। रे तुरंत तलवार उठाता है और फ्लेम्स ऑफ डिस्पेयर को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। ताकतवर हथियार होने के बावजूद उसका कमजोर शरीर जलने लगता है और वो दर्द में चिल्ला उठता है। रे की जिद देखकर गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान तभी गायब हो जाती है जब उसे महसूस होता है कि एक हथियार उसकी छाती में धंस गया है। हाँ, हमारे रे ने सच में एक गॉड को साफ वॉर मारा है, लेकिन इसके बाद भी क्रोनोस बस एक डरावनी मुस्कान हंसता है और टाइम रिवाइंड करके रे को फिर उसी शुरुआती पोजीशन पर वापस भेज देता है। क्रोनोस उसकी कोशिश की तारीफ करता है, पर रे धीरे धीरे हार मान लेता है। वो जमीन पर गिर जाता है और समझ जाता है कि ये लड़ाई पहले से ही तय थी। मौत और निराशा के ख्याल उसके दिमाग में भरने लगते हैं और तभी अचानक एक सिस्टम स्क्रीन उसके सामने खुलती है। उस पर लिखा है कि गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस की उपस्थिति ने रे की ब्लैक स्किल पर लगी मुहर तोड़ दी है। ये देखकर खुद क्रोनोस भी चौंक जाता है। रे को उसकी पहली टैलेंट एंड स्किल ड्रेन मिलती है, जिससे वो क्रोनोस की रिवाइंड टाइम की शक्ति चुरा लेता है। रे तो सिस्टम स्क्रीन देखकर अवाक रह जाता है और उधर क्रोनोस, एक लिटरल गॉड, पसीना बहा रहा है। तुरंत रे अपनी नई रिवाइंड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार वो कुछ सेकंड नहीं बल्कि कई साल पीछे चला जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो पाता है कि वो अपने ही छोटे वर्जन को देख रहा है। अब अगर तुम मुझसे पूछो तो किसी लिटरल गॉड की स्किल चुरा लेना मतलब कहानी बहुत जबरदस्त होने वाली है। कुछ पल पीछे चलते हैं। जब रे ने वो एबिलिटी इस्तेमाल की थी, एक रहस्यमयी योद्धा ने उसे बताया था कि वो अपने दम पर गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने ये शक्ति रे को सौंप दी ताकि वो भविष्य में क्रोनोस को हरा सके। अब वर्तमान या कहो अतीत में रे सोच रहा है कि क्या ये सब सपना है, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो देखता है कि इन्वर्टेड कासल अभी भी सफेद है। हालांकि वो किला कल ही काला था और आखिरी बार 7 साल पहले सफेद दिखा था। फिर धीरे धीरे वो काला हो गया और तभी उसका दरवाजा खुला जहां उन्होंने पहली बार गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस से सामना किया था। रे को सब कुछ याद आने लगता है। उसने सच में स्किल ड्रेन का इस्तेमाल करके समय को पलटा था। जब वो अपना फोन चेक करता है तो पाता है कि वो सच में 7 साल पीछे पहुंच चुका है। स्किल विंडो खोलने पर उसे दिखता है कि उसके पास अब भी स्किल ड्रेन है, लेकिन रिवाइंड एबिलिटी गायब है। पर उसे अब कोई परवाह नहीं। आखिरकार उसे अपनी पहली असली टैलेंट मिल गई थी। 10 साल से लगातार असफल होते रहने के बाद अब उसके पास एक नई शुरुआत थी। वो फोन देखता है, आज मैज एग्जाम का दिन है। सीन कट होता है च्यूटा वार्ड यानी मैज एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स पर, वही संस्था जो सभी मेजेस की गतिविधियां नियंत्रित करती है और डंजन कॉन्क्वेस्ट को मॉनिटर करती है। रे अंदर पहुंचता है और देखता है कि बिल्डिंग बिल्कुल नई दिख रही है, क्योंकि उसने टाइम रेग्रेशन किया था। अचानक गोटो और ओआई, जो उसके पुराने साथी केई के चमचे हैं, उसे देखकर फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कलरलेस लूजर यहाँ क्यों आया है। रे भी उन्हें पहचान जाता है क्योंकि वो पहले उनकी पार्टी में था। गोटो और ओई उसकी खिल्ली उड़ाते हैं कि वो मेज एग्जाम देने आया है, जबकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं। और रे भी जानता है कि वो सही कह रहे हैं। उसने ये एग्जाम सबसे ज्यादा बार दिया था पर हमेशा असफल रहा। वो उनका हाथ झटकता है और चला जाता है, जिससे दोनों दंग रह जाते हैं कि अब इसमें थोड़ी हिम्मत कहां से आ गई। अब सीन कट होता है एग्जाम प्रॉक्टर हिनाता पर। वो एक बी रैंक मैच है और रे को देखकर खुश नहीं है। हिनाता उसे याद दिलाती है कि अगर उसने ये सब जारी रखा तो एक दिन मारा जाएगा, लेकिन रे फिर भी तैयार है। वो एक और कोशिश करना चाहता है। थोड़ी देर बाद रे को एग्जाम साइट ले जाया जाता है। हिनाता उसे सारे नियम नहीं बताती क्योंकि वो पहले ही सब जानता है। रे का लक्ष्य है 3 मैजिक स्टोन इकट्ठा करना जो गोब्लिन से मिलेंगी। तो दोस्तों, रे की ये जर्नी अभी शुरू हुई है और आप सब ने देखा कि कैसे लेवल 1 का एक कलरलेस हीरो अपनी किस्मत बदल पाएगा। जानने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।